है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। अंताई मध्य रहिया जाई जरा मनंत पो लड्ढा संसार लया तम हम जीन निच्छना जनम हम बंदे। जय बोलो 1008 आदिनाथ भगवान की। असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य हुए 108 विद्यासागर महामुनि राज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज मुनि श्री समय सागर जी, मुनि श्री योग सागर महाराज की। अभी संचालक महोदय ने पुरानी बहुत सारी स्मृतियां ताजी कर दी। सामने जो खेत दिख रहा है गेहूं का, आप लोगों के पीछे है और बहुत ऊंचाई पे है। इसके पहले जब मैं आया था तो वो खेत पूरा हरा भरा था। आज फसल पक के पूर्णतः तैयार हो गई है। वह प्रतीक्षा में है कि कब इस खेत का मालिक आएगा और इस फसल को ले जाएगा। उस फसल, उस गेहूं में से भी कितने प्रकार के गेहूं होंगे और कौन सा गेहूं जो फसल जब निकलेगी तो गेहूं कहां कहां पहुंच पाएगा, इस होल हम आप सबका ध्यान ले जाएंगे। तो वो जो हरा गेहूं था और आज पक गया, हर गेहूं की एक अभिलाषा हो सकती है कि वह किसी भूखे के पेट को भरे। अब वह कौन सा सुपात्र होगा जिसके अंजलि में वह गेहूं किस व्यंजन के रूप में, चाहे वह रोटी हो, चाहे वह बाफला हो, या बहुत से व्यंजन जो आप लोग सब जानते हैं, उस रूप में पहुंचेगा। बस इस गेहूं की यात्रा में बहुत से पड़ाव हैं। गेहूं के बहुत से दाने तो फसल निकलने के बाद इसी खेत में ही रह जाएंगे। उनकी यात्रा यहीं पूर्ण हो जाएगी, वह आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत से दाने यहाँ से चलते समय रास्ते में बिखर जाएंगे और बहुत से दाने जगह जगह अपने यत्य तत्व पहुँचेंगे। पर इन गेहूं में ऐसे भी बहुत से कुछ कीमती दाने होंगे। इस परिसर के बीच में एक नाला और नाले के उस पार में वो खेत। उस खेत के गेहूं में
फसल में कुछ ऐसे कीमती दाने होंगे कि वह अपनी यात्रा को करते करते किसी पीसनहारी की चक्की में जाएंगे और वहां पिसेंगे और वहां से पिसकर शुद्ध होकर किसी सुश्रावक के यहाँ पहुंचेंगे और वह श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान वह श्रावक उस गेहूं से कुछ रोटियां तैयार करेगा, कुछ गिनी चुनी रोटियां तैयार करेगा। रोटी वह भारतीय व्यंजन है, चाहे दक्षिण भारत जाओ, चाहे उत्तर भारत जाओ, चाहे पूर्वांचल में जाओ, सब जगह आपको रोटी मिलेगी और सब जगह की रोटी आकार प्रकार में प्राय गोली होती है ना। क्यों बच्चों, रोटी गोल होती ना, इसलिए पूछा। आप लोग बोल तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रोटी तो सबको अच्छी लगती है ना। अब भले आप लोगों के यहाँ रोटी कैसे बनती है, प्रतिभा स्थली में मशीन से बनती है। पिछली बार जब हम प्रतिभा स्थली में आए थे तो मुनि श्री योग सागर जी के नेतृत्व में सप्त मुनि राजों ने यहाँ प्रतिभा स्थली में प्रवेश किया था। कितने महाराजों ने? 7। प्रतिभा स्थली में अकेले प्रवेश नहीं किया था, मैं पूरे जबलपुर वालों से भी बता देता हूं, क्योंकि उपदेश तो सबके लिए होता है। पूरे 7 मुनिराजों ने आचार्य की आज्ञा आशीर्वाद से जबलपुर नगरी में प्रवेश किया था। आप लोगों को ध्यान है? मैं इस साइड वाले लोगों से पूछ रहा हूं। उस समय का मैं मौसम आपको बताना चाहता हूं। यहाँ के जो जबलपुर जिला के कलेक्टर महोदया हैं, उस समय जब हम लोगों ने 30 और 31 तारीख को हम लोग जबलपुर की ओर थे, तो 30 और 31 जनवरी को 2 दिन के लिए क्या घोषित किया था? कोल्ड डेज। मतलब वह 30 और 31 जनवरी इस साल के सबसे ठंडे दिन थे। सभी विद्यालयों की उन 2 दिनों में के लिए छुट्टियां घोषित हो गई थी। आपकी छुट्टी नहीं हुई थी? आपके यहाँ ठंड का एहसास नहीं होगा, क्योंकि जबलपुर के बाहर वाले क्षेत्रों में ठंड ज्यादा होगी। आप लोगों की, आपकी जो टीचर्स, शिक्षिकाएं हैं, दीदियां हैं, इतनी केयर करती हैं कि आप लोगों का ठंड का एहसास ही नहीं हुआ होगा। तो आप समझ सकते हैं, इतने ठंडे दिन में हम सुबह सुबह चल के जबलपुर में प्रवेश कर रहे थे और शिवनगर में जब हमने 1 फरवरी के दिन प्रवेश किया, जबलपुर की एक कॉलोनी है शिवनगर, तो यहाँ के लोगों का उत्साह देखने लायक था। ये बात जब हम खजुराहो से चले थे और प्राय संभावनाएं ऐसी बन रही थी कि सागर, दमोह और जबलपुर गुरुकुल का पंचकल्याण भी मुनि श्री योग सागर जी के सानिध्य में ही होने की संभावनाएं बन रही थी। तभी हमने और पूज्य मुनि श्री योग सागर जी ने आचार्य श्री से निवेदन किया था कि सागर और जबलपुर, सागर तो ठीक है, जबलपुर तो महासागर है। क्या है? महासागर है। और महासागर में
बिगड़ आपके गए कोई तूफान आने से रहा। हम 7 मुनिराजों के पहुंचने से यहाँ कितना माहौल बनेगा, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। आचार्य सिंह ने उसी समय दोनों हाथों से आशीर्वाद देके आश्वस्त किया था कि आप लोग जाइए, जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। उनके आशीर्वाद का प्रताप या गुरुदेव के प्रति आपकी भक्ति, यहाँ के लोग कहते हैं, जो शुरुआत में जब हम 1 फरवरी को हम यहाँ प्रवेश कर रहे थे तो मौसम जितना ठंडा था, माहौल भी वैसा कुछ ठंडा था। यहाँ के कार्यकर्ता लोग भी कह रहे थे कि महाराज श्री मौसम तो ठंडा ही है ही, माहौल भी थोड़ा ठंडा दिख रहा है। अब देखो 17 से 23 फरवरी तक 6 दिन का पंच कल्याणक है। गुरुदेव का आदेश, गुरुदेव ने वहीं से आशीष प्रदान किया था कि आप लोगों को कुछ नहीं करना। जौलपुर नगर के जितने मंदिर हैं, जितने कॉलोनियां हैं, जितने उपनगर हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा प्रवास देना है। बस वहीं शिवनगर से यात्रा शुरू हो गई, चाहे वो हनुमान ताल हो, चाहे लाडगंज हो, चाहे पुरानी बजाजी के मंदिर हो, चाहे हनुमान ताल के नन्हे मंदिर हो, बढ़िया तरह का मंदिर हो, चौधरी मंदिर हो, डेरिया मंदिर हो, चाहे हनुमान ताल का बड़ा मंदिर हो, बजाजी के दोनों मंदिर, लाडगंज बोर्डिंग, ऐसे सभी मंदिर, मदर टेरेसा ग्रीन पार्क और ग्रीन सिटी, अग्रवाल कॉलोनी, आचार्य श्री के आशीर्वाद से पूरा जबलपुर समग्र उस आयोजन में एकाकार रूप से सम्मिलित हो गया। और स्वयं जबलपुर वालों ने नहीं सोचा था कि कार्यक्रम आचार्य श्री के प्रत्यक्षता के बिना भी इतनी सफलता की ऊंचाइयों को भी छू लेगा। और आप लोगों की भक्ति कहिए, जो उस पंच कल्याणक में आप लोगों ने जो एक सामूहिक भक्ति रस का पान किया या भक्ति की गंगा बहाई, उसी का परिणाम है कि सप्त मुनिराजों का 25 फरवरी को यहां से विहार होता है और आपको हाथों हाथ ही उस भक्ति का फल भी मिल जाता है। आचार्य श्री 21 मार्च को पुनः जौलपुर मढ़िया जी में प्रवेश कर लेते हैं। अब तो आपको अपनी भक्ति पे पूरा भरोसा हो गया ना। यहां 16 फरवरी को आए थे हम 7 मुनिराज, आप लोगों को ध्यान है बच्चों को? और 16 मतलब 6 और 1 7 अंक बनता है। मुनिराज कितने थे? 7। और आज तारीख कितनी है? आज भी 7 मार्च है। तो आपको 7 का अंक कितना साथ दे रहा है? आचार्य श्री मढ़िया जी 2009 के बाद 21 मार्च 2019 को मढ़िया जी में आचार्य श्री कदम रखते हैं। और 21 मार्च का वह दिन मढ़िया जी ने पूरी जौलपुर वालों के लिए ऐसा यादगार दिन हो जाता है कि मढ़िया जी पूरी जनमेदनी से डूब जाती है। मढ़िया जी में कहीं भी पहाड़ों की तरफ देख लो, चाहे नंदीसर की तरफ देख लो या धर्मशाला की तरफ देख लो, कहीं भी देख लो आप, सिर्फ नरमुंड ही दिखाई देते हैं। पूरा मढ़िया जी मानव भीड़ से
डूब गया ऐसा लगता है। लोगों में अलग ही उत्साह है। मढ़िया जी में 10 साल बाद गुरु जी के चरण पड़े। और आपको बता दूं, जौलपुर वाले उस दिन क्या था, होली का त्योहार था। और प्राय होली के दिन लोगों की मानसिकता रहती है कि आज तो छुट्टी का दिन है, बाहर जाएंगे तो रंग फुहार का होगा, आज अच्छे से सो लेते हैं। और उस दिन मढ़िया जी में हम लोगों का प्रवेश का समय आप लोगों को बता दूं, ठीक 7:15 बजे हम लोग मढ़िया जी में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय तक जौलपुर वाले सो के उठेंगे कि नहीं उठेंगे, यह भी कार्यकर्ताओं के मन में कुछ संदेह था। पर जौलपुर वालों ने अपनी भक्ति का पूरा परिचय होली के उस दिन भी दिया, जहां आर्य समाज भवन में हम लोगों का रात्रिकालीन विश्राम था। वहीं सुबह 6 बजे से ही जौलपुर की जनता के जत्थे पहुंच गए। और उस 6 किलोमीटर को हम लोग जैसे जैसे पार करते जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा जौलपुर ही ढुला चला आ रहा हो। और मढ़िया जी पहुंचते पहुंचते तो पूरा जौलपुर ही वहां छा गया। और वह मढ़िया जी के लिए ही नहीं, पूरे जौलपुर के लिए होली ही नहीं, वह 21 मार्च की तारीख दिवाली भी बन गई। अब प्रतिभा स्थली की बहनें और प्रतिभा स्थली के बच्चे खुश तो थे, पर उन्हें लग रहा था, क्या लग रहा था बच्चों, कि आज होली का दिन है और आचार्य जौलपुर प्रवेश तो हो गया, मढ़िया जी आ तो गए, किंतु क्या, परंतु हमारी प्रतिभा स्थली में कब आएंगे, ऐसा तो नहीं। कैसा, आचार्य एकाध सप्ताह के लिए मढ़िया जी ही रुक जाएं। नहीं, क्योंकि 10 साल बाद वहां गए हैं, कुछ भी हो सकता है। और आचार्य के लिए तो कुछ भी संभव है। पहले भी आचार्य ने 2-2 चातुर्मास दिए हैं। किसको, मढ़िया जी को। दयोदय को भी 2 चातुर्मास दिए हैं। पर मढ़िया जी को उसके पहले सन 84 की गर्मी भी दी और चातुर्मास भी दिया। और सन 1988 का गर्मी भी दी और चातुर्मास भी दिया। जौलपुर वालों, आचार्य कल नहीं परसों ही कह रहे थे, हमने यहाँ की बहुत सी महावीर जयंती भी की हैं। उन्हें सन 84 की महावीर जयंती भी याद है, जो उन्होंने शहर में पूरे जुलूस के साथ भ्रमण किया था। उन्होंने सन 1988 की महावीर जयंती भी याद है, जो उन्होंने पूरे जबलपुर शहर की उनके सानिध्य में आयोजित हुई थी। तो जबलपुर से उनका नाता बहुत पुराना है। उन्होंने सठखंडम की पहली वाचना भी ध्यान है, जब जबलपुर में आचार्य का प्रथम प्रवेश हुआ था। आप लोग बताएंगे कौन सा सन है कि हम ही बता दें? कोई बुजुर्गों को याद होगा, सन 1981 की बात है। ठीक कह रहा हूं मैं? 80 की नहीं है, 80 की तो सागर वाचना हुई, 81 की यहाँ है। तो पहले सठखंडम वाचना सागर हुई, उसके बाद दूसरी वाचना यहाँ हुई, जहाँ विद्वानों का जमावाड़ा यहाँ पर लगा। तो ये सब तो जबलपुर की बात हुई। अब प्रतिभा स्थली के बच्चे इतनी भक्ति से और बहनें बुलाएं, वह माला उनकी सतत फिर रही थी कि आज होली का दिन है, कहीं गुरुदेव डैश डैश डैश। अब आचार्य ईडिया पद के बाद हमें बुलाते हैं, बुलाते रहते आचार्य अपने शिष्यों को नहीं बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे?
बुलाते हैं, कहते हैं अपन दोपहर में मढ़िया जी की वंदना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हमने कहा चलसी बहुत तेज गर्मी है, इतनी तेज धूप में मढ़िया जी की वंदना कैसे होगी पहाड़ की? उन्होंने कहा पहले अपन गुरुकुल में जो नवनिर्मित मुनि सोबत नाथ भगवान का जिनालय है उसके दर्शन करेंगे, उसके बाद मढ़िया जी की वंदना करेंगे। और उसके बाद अब आप सुनना चाहेंगे क्या करेंगे? डैश डैश डैश। अब आचार्य श्री ठीक 3 बजे गुरुकुल की वंदना नवनिर्मित जिनालय की वंदना करने पहुंच जाते हैं। भव्य मुनि सोबतनाथ भगवान के दर्शन कर पर बहुत आनंदित हो जाते हैं और उसके बाद मढ़िया जी पहाड़ की वंदना के लिए चल पड़ते हैं। पूरे संघ के साथ उन्होंने मढ़िया जी पर्वत की वंदना की, पूरी 24वीं। कैसी वंदना करते हैं आपको मैं बता दूं बच्चों। आप लोग वंदना करने जाएंगे तो 24वीं में एक भगवान को अच्छे से गवासन से नमोस्तु करेंगे और फिर आखिरी में पहले आदिनाथ को कर लिया, फिर आखिरी में महावीर भगवान को कर लिया, बाकी खड़े खड़े कर लेंगे ना, ऐसे ही करेंगे नहीं। पर आचार्य श्री ने पूरी 24वीं की वंदना, कितना हम लोग 150 किलोमीटर विहार करके चले आ रहे हैं, पर एक भी जिनालय की वंदना उनने ऐसी नहीं की। हर जिनालय में हर 24वीं में उन्होंने स्वयंभू का पहला, स्वयंभू जो स्तोत्र है उसमें प्रत्येक भगवान के पहले श्लोक का पाठ किया। जैसे आदिनाथ भगवान का स्वयंभवा भूते तेन, ऐसे ही 24 तीर्थंकर के पहले पहले श्लोक का पाठ किया और गवासन से बैठ के नमोस्तु किया और फिर आगे बढ़े। ऐसे पूर्णतः अपने आवश्यकों में इस प्रकार वह जागृत और सावधान रहते हैं प्रति समय। इस उम्र में भी कोई कह सकता है कि 150 किलोमीटर से तो चल के आ रहे हैं, इतनी तेज गर्मी है, बहुत थकान हो सकती है, खड़े खड़े दर्शन कर लें। उन्हें इस उम्र में भी, इतनी थकान में भी प्रमाद तो छूता ही नहीं है, आलस तो छूता ही नहीं है। वंदना हो गई। अब कोई कह दे संत निवास, नहीं, पहाड़ से जैसे ही उतरे और चल दिए, कहाँ के लिए? प्रतिभा स्थली के लिए। अब प्रतिभा स्थली वाले बहुत खुश तो, पर मन में बहुत चोर रहता है। बहुत चीजें जल्दी जल्दी मिल जाती ना तो मन संदेह करने लगता है। आचार्य श्री मढ़िया जी रुके ही नहीं, सीधे आ गए। क्यों आ गए? ऐसा तो नहीं पिछली होली में भी ऐसा ही हुआ था? क्या हुआ था? पीछे से आचार्य श्री निकल गए थे, कहाँ? ग्वाड़ी घाट, तिलेरी घाट, कौन कौन से घाट होते हुए बरेला पहुंच गए थे। ऐसा तो नहीं होगा, पर नहीं, आप लोगों ने भक्ति बहुत अच्छी की है। जौलपुर वालों ने भी इस बार माला बहुत अच्छी फेरी है। गुरुकुल के पंचकल्याणक के मुनि सोबतनाथ भगवान के पंचकल्याणक के निमित्त में से उन्होंने भक्ति बहुत अच्छी की है, तो उसका फल तो उन्हें मिलना ही था। मिला ना? बस इतना ही ठीक है ना? प्रवचन भी इतना ही ठीक है? नहीं तो अब ये तो भूमिका थी, अब अपन प्रवचन शुरू करें। अभी चिकित्सा की बात चल रही थी, मुनि श्री योग सागर जी ने चिकित्सा की बात बताई और पिछले 2-3 प्रवचनों में संस्कारों की बात तो हो ही रही है। पिछले
एक दो प्रवचन पहले मुनि श्री विनम्र सागर जी ने भी आप लोगों की बहुत प्रशंसा की थी। हम प्रशंसा तो नहीं करते हैं, कुछ और चलते हैं। एक श्लोक ध्यान आ रहा है, आचार्य जी भी उसको बोलते हैं, लारनाथ बहुदोषा तारनाथ बहुगुणा तस्मात् पुत्रात् शिष्येत्वा ताड़ेत न तो लाड़ेत। मतलब लाड़ से बहुत, लाड़ प्यार में बहुत दोष हो जाते हैं और तारने से बहुत गुणों की प्राप्ति होती है। इसलिए अभिभावकों को और शिक्षकों को यह श्लोक इंगित करता है कि लाड़ करें तो थोड़ी बच्चों को कम करें, थोड़ी कान भी उनके खींचना चाहिए। अब आगे चलते हैं, चिकित्सा की बात है और भौतिक चिकित्सा की बात है और पश्चात चिकित्सा की बात है, आधुनिक चिकित्सा की बात है। ऐसी चिकित्सा की बहुत सी बातें हैं। तो आचार्य श्री भारतीय चिकित्सा की ओर बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं और भारतीय चिकित्सा कितनी पुरानी है इस पर हम थोड़ा आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। भारतीय चिकित्सा ईसा से भी पूर्व की है और ऐसे ऐसे ग्रंथ भारतीय चिकित्सा में अभी भी विद्यमान हैं। हजारों श्लोक प्रमाण, चाहे वो चरक संहिता हो, चाहे वो सुश्रुत हो, चाहे वह अष्टांग हृदय हो वाग्भट्ट का। और आधुनिक चिकित्सा में जो शल्य क्रिया का वर्णन है, आज से 2000 वर्ष पूर्व सुश्रुत ने उस शल्य क्रिया का वर्णन अपने सुश्रुत संहिता में किया हुआ था। और उस शल्य चिकित्सा में कौन कौन से औजार उपयोग में आना चाहिए इसका भी वर्णन उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ किया है। और जो आज के समय में आप सुनते ना, कौन सी चिकित्सा, वो प्लास्टिक सर्जरी जिसको आप कहते हैं। बच्चों समझ में तो आ रहा आपको प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है? तो सुश्रुत ने आज से 2000 वर्ष पहले उस प्लास्टिक सर्जरी का अपने सुश्रुत संहिता में उल्लेख किया था। और उस प्लास्टिक सर्जरी को स्वयं अंग्रेजों की भाषा में कहें तो वह यही भारत से वहां गई। एक अंग्रेज कहता है, वह अपने विचार में लिखता है, जब किसी कारण से उसकी नाक कट जाती है, अब नाक कट गई तो वह दूसरी जगह कैसे जाएगा, किसको दिखाएगा? तो वहीं उसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, कुम्हार जो ईंट थापता है, उस व्यक्ति ने उसकी नाक जैसे कि ईंट को थापा होगा बिल्कुल वैसे ही के वैसे ही शल्य चिकित्सा के माध्यम से उसकी नाक बिल्कुल वैसी डिक्टू कर दी। उस चिकित्सा को देखकर वह अंग्रेज हैरान हो गया कि यहाँ का कुंभकार भी इस प्रकार की चिकित्सा कर सकता है। तो यहाँ की भारतीय चिकित्सा का इतिहास बहुत पुराना है, प्राचीन है। हम आचार्य जी के मुख से और आप लोगों ने भी बहुत कुछ उसके बारे में सुन लिया होगा। ये तो हुई शरीर की चिकित्सा। हम कुछ और चिकित्सा की बात ध्यान आपकी ओर ले जाते हैं, उस ओर। वह है आत्मा की चिकित्सा। वह चिकित्सा क्या है? उस चिकित्सा के बिना सभी चिकित्साएं शून्य हैं। वह चिकित्सा कहीं और नहीं मिलेगी। वह चिकित्सा सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलेगी। और वह चिकित्सा सिर्फ और सिर्फ जैन आगम में मिलेगी। क्या कहता है जैन आगम?
वह कहता है अचेतम मिदम दृश्यम मदृश्यम चेतनम तथा कौरस्वामी कौतस्यामी माध्यस्थो भवामी हम। जो कुछ भी दिख रहा है बाहर चराचर विश्व आपकी आंखों में जो दिख रहा है वह पुद्गल का भंडार है। इस पुद्गल के भंडार में कहीं भी चेतन तत्व है ही नहीं। और जो भी आपने चिकित्सा की है या की जा रही है वह सब अचेतन की चिकित्सा है, उसी पुद्गल की चिकित्सा है। अब हम उस आत्म तत्व की चिकित्सा की बात करते हैं। बच्चों समझ में तो आ रहा है आत्मा की बात। आचार्य जी ने अभी अभी एक बहुत अच्छा हाइको बनाया है। हमें पूरे आचार्य जी के 500 के 500 हाइको में वह हाइको सर्वश्रेष्ठ लगा है। आप लोग सुनना चाहेंगे? आचार्य जी कहते हैं, आचार्य जी ने जिस दिन बनाया उसी दिन सुबह सुनाया था, मैं तो आत्मा हूं, औरों से आत्मीयता मेरा श्वास है, मेरा प्राण है। एक बार पुनः सुना रहा हूं मैं तो आत्मा हूं, औरों से आत्मीयता मेरा श्वास है, मेरा प्राण है। इस हाइको का पहला पद शुद्ध अध्यात्म की बात करता है, शुद्ध निश्चय नय की बात करता है। वह व्यवहार में जाते ही नहीं है। क्या कहता है? पहला पद कहता है मैं आत्मा हूं, मुझे मेरी आत्मा के अलावा बाहर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। आप लोग बोलते नहीं, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। और आगे बोलो, पर संपत्ति पर प्रकट है परिजन लो। तो मैं ये कह रहा हूं, इन पंक्तियों को आप प्रतिदिन बोलते हैं। थोड़ा इन पंक्तियों को बोलते समय आप उन पंक्तियों को छूने का जरा सा प्रयास तो करें। अगर थोड़ा सा भी आपने प्रयास किया तो वो आप उस आत्मा को छूने का प्रयास कर लेंगे, आप अपनी देह से ऊपर उठने का प्रयास कर लेंगे। जब तक आप अपनी देह से ऊपर नहीं उठेंगे उस आत्मा के पास पहुंच नहीं जा पाएंगे। आचार्य जी की मुखमाटी की कुछ पंक्तियां हैं। तुम भी सम, तुम भीतर जाओ। तुम भी एक लौकी को कहते हैं, गोल गोल जो लौकी आती है उसको तुम भी कहते हैं। तुम भी सम, तुम भीतर जाओ। उसी पंक्तियों को चूंकि आचार्य जी शब्दों के जादूगर हैं और शब्दों से कैसे अर्थ निकालना है चाहे आचार्य जी से के अलावा और कोई नहीं जानता। तुम भी सम, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। तो जब तक आप भीतर नहीं जाएंगे, अपनी देह से नहीं ऊपर उठेंगे, आप अपने शरीर में ही डूबे रहेंगे कि शरीर को यह कष्ट हो रहा है, शरीर को वह कष्ट हो रहा है, तो आप अपनी आत्मा को नहीं छू पाएंगे। यदि अपनी आत्मा को आपको छूना है तो आपका जो भी नाम है, गांव है, स्थान है, उस सबको आपको भूलना होगा। बगैर उसको भूले आप अपनी आत्मा को नहीं छू पाएंगे। अभी गर्मी है या ठंडी है, इस सबको भूलना होगा, तभी आप उस आत्म तत्व को छू पाएंगे, उस आत्म तत्व को पा पाएंगे। आचार्य कुंद क्या कहते हैं? आत्म तत्व कैसा है? अलस अरूपम अगंधम अवत्रणा
वह अलस है, वह उसका कोई आत्म तत्व का अलस नहीं है, उसका रूप नहीं है, उसका गंध नहीं है, वह अरूपी है, अवक्तव्य है और चेतना शब्द असद्य है, चेतन है और अलिंग गहन है और वह ज्ञान स्वरूपी है। उसी ज्ञान स्वरूपी आत्म तत्व को हमने यदि प्राप्त कर लिया तो यह बाहर देह है ना, इसकी चिकित्सा करने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। जिस दिन आप आत्म तत्व की ओर जाने लगेंगे, बस यूं समझ लीजिए देह का भान आपको जब नहीं रह जाएगा तो देह की चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं तो यही कहता हूँ, आप लोग जिस प्रकार आचार्य गुरुवर हमारे आचार्य भगवान आप आध्यात्म में डुबकी लगाते हैं, उसी प्रकार हर शिष्य उनका उस ओर जाने का प्रयास करे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय बोलो आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर महामुनिराज की। बोधि समाधि परिणाम